हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज है संडे और संडे मॉर्निंग ना हम राइड पे गए हैं। ओ यार, आज है संडे और संडे मॉर्निंग हम ना राइड पे गए हैं ना कहीं पे, बिकॉज कल सैटरडे था और हम फिर से चले गए थे ट्रेनिंग के लिए। और ट्रेनिंग का तो आपको पता ही है कि लास्ट टाइम जैसे मैंने बताया था फूशो एडवेंचर, तो उनके साथ मैं ट्रेनिंग के लिए गया था। और ट्रेनिंग के लिए सुबह अर्ली मॉर्निंग जाके, सो ज़्यादा मैंने शूट नहीं किया, बस ट्रेनिंग के एक दो शूट्स किए हैं मैंने, बिकॉज इट वाज रेनिंग वेरी मच हैवीली। सो अभी फ़िलहाल मैं निकल पड़ा हूँ रॉयल एनफील्ड की सर्विस सेंटर को। Now the reason I'm riding to service center is because of this कॉन्सेट प्रॉब्लम। Yes, मेरी बाइक को कॉन्सेट प्रॉब्लम आ गया है। किलोमीटर अब तक हो चुके हैं 2660, बट द थिंग इज़ कि ये कम से कम 2300 या 400 किलोमीटर के टाइम पे ही मेरा कॉन्सेट का प्रॉब्लम आ गया। वही अभी मतलब जब गड्ढे से चलाता हूँ, आई एम नॉट श्योर वेदर गोप्रो ये माइक वेदर गोप्रो आवाज़ रिकॉर्ड कर पा रहा है बराबर से। बट जैसे ही मैं मतलब बम्प आता है तो बम्प के टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे ही गड्ढा आता है तो गड्ढे के में जैसे ही मेरी गाड़ी जाती है तो खट 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 करके आवाज़ आ जाता है। तो वही अभी ठीक करना रहे जा रहा हूँ, बिकॉज वो कैसा है कि ट्रेनिंग के टाइम पे जब हम ऑफ रोडिंग करते हैं तो गड्ढे वड्ढे में से जाने के लिए वो अजीब लगता है। उसकी वजह से कॉन्फिडेंस ही नहीं आता कि गाड़ी को तेज़ में भगाऊं। एंड सोच रहा हूँ कि मैं मेरा गाड़ी का हैंडल भी बदल लूँ। सो बहुत सारे लोगों ने सजेस्ट किया था कि ये स्टॉक हैंडल है, इसके वजह अगर मैं एक्सेसरीज में जो रॉयल एनफील्ड का ओरिजिनल हैंडल आता है, आई मीन ये भी ओरिजिनल ही है बट दैट्स अ लाइटर वन, सो वो ले लो करके। सो देखूँगा, आई एम प्रीटी नॉट श्योर वेदर आई विल गो फॉर दैट हैंडल और नॉट। अभी कॉन्सेट का आई बिलीव ये तो इशू जो है वो वारंटी में रिप्लेस हो जाएगा। मेरे बाइक का एक्सटेंडेड वारंटी भी है ऑलरेडी, सो चिंता की कोई बात नहीं है। बट ये वॉट जो मैं ट्रेनिंग करने जाता हूँ और बहुत सारे लोग सजेस्ट कर रहे हैं, तो उससे इतनी बात तो समझ में आ गई कि जब तक आपके पास हिमालयन है तब तक आपकी गाड़ी वारंटी में रहे उतना ही अच्छा है, ताकि ये कॉन्सेट का जो प्रॉब्लम है ये शायद बार बार आते ही रहता है। आई एम रियली नॉट श्योर ऑन दैट फ्रंट, बट इट सीम्स कि ये कॉन्सेट का प्रॉब्लम बार बार आते रहता है। एंड उसकी वजह से आपको अगर वारंटी रहेगी तो आपको दिक्कत नहीं होगी उतना बार आप कॉन्सेट एंड बहुत सारे अदर इश्यूज रहते हैं। काफ़ी सारे लोगों ने मुझे पूछा था कि आपको कुछ तकलीफ़ आई पहले 500 किलोमीटर में या फिर बहुत सारी चेसिस की इशू है। सो द आंसर टू दैट क्वेश्चन इज़ लाइक कि अब तक तो मुझे कुछ इशू आया नहीं वैसा। यस, गियर जो हार्डनिंग था फर्स्ट सेकेंड, फ्रॉम थर्ड ऑनवर्ड्स वो फिर से काफ़ी स्मूथ हो जाते, बट जो फर्स्ट सेकेंड है यस उनके लिए तकलीफ़ थी मुझे। बट अगेन फर्स्ट सर्विस होने के बाद थोड़ा सा वो तकलीफ़ मेरी कम होते हुए मुझे दिखाई दी है। मतलब हार्डनिंग जो इशू रहता था वो अभी नहीं दिख रहा है मुझे फ़िलहाल। तो रिलेटेड टू टैपिंग साउंड इंजन में वो भी मुझे अभी तक कुछ वैसा आया नहीं है। रिलेटेड टू हीटिंग इश्यूज़, यस मैं बोलूँगा कि हीटिंग मुझे महसूस हुई थी, बट अगेन मैंने इतना गाड़ी सिटी ट्रैफिक में नहीं चलाई है। आई थिंक मेरे एक मोड मिस कर दिया है और शायद मुझे पीछे से ही गाड़ी लेके जानी होगी। और शायद अभी आपको आवाज़ आ रही होगी तो समझ में आया होगा प्रॉब्लम क्या है। तो इट्स लाइक अ खट, जैसे ही गड्ढे में जाती है गाड़ी तो खट खट करके आवाज़ आता है। यस, एंड आई बिलीव दैट्स द टर्न दैट आई मिस्ड। यस, सो हीटिंग इशू के बारे में बताना चाहता हूँ कि कोविड के चलते हुए तो काफ़ी सारे लोग बाहर निकल ही नहीं रहे। सो ज़्यादा करके ट्रैफिक भी मुझे मिल नहीं रहा। मुंबई में भी जो ट्रैफिक मिली थी वाइल कमिंग टू पुणे, सो इतनी कुछ खास नहीं थी कि जिससे मुझे बहुत गाड़ी हीट हो रही है या ऐसा कुछ इशू लगा।
सो उसके रिलेटेड में कुछ कंप्लेंट नहीं है मेरा कि गाड़ी बहुत हीट हो रहा है, बट अगेन मैं खुद को सही नहीं समझूंगा कि हीटिंग रिलेटेड मैं कमेंट करूं, बिकॉज मैंने उतने बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में अभी तक चला ही नहीं है। सो जब मैं चलाऊंगा, सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वुड बी इन ए पोजीशन टू कमेंट ऑन दैट फ्रंट। बस ये कॉन्सेट का जो प्रॉब्लम है जो एक्चुअली में आपको बहुत इरिटेट करेगा, दैट्स फॉर श्योर। सो जो भी है, आई बिलीव इसके ऊपर वीडियोस भी है काफ़ी सारे जो मैं भी रेफ़र करने वाला हूँ। आप भी रेफ़र कीजिए, जिनको हिमालयन के बारे में डाउट्स है तो आप भी रेफ़र कीजिए। Few moments later. सो मैं निकल पड़ा हूँ फिर से घर पे एंड आई एम हैप्पी, मेरा काम हो गया। सो बेसिकली इट वाज नॉट अ कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम। सो बेसिकली कॉन्सेप्ट का प्रॉब्लम नहीं है, बट इट इससे रिलेटेड ही था। सो द मेन प्रॉब्लम वाज ये जो नट बोल्ट दिख रहा है, सो ये नट बोल्ट थोड़ा लूज हुआ था और उसके वजह से वो आवाज़ आ रही थी, एंड बिकॉज ऑफ दैट कल मुझे ट्रेनिंग में बहुत सारी परेशानी हो गई। बट अभी मैं यहाँ पे आने के बाद भाकेश करके जो सर्विस रिप्रेजेंटेटिव थे यार, ही इज़ अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन। मतलब आई वुड रियली रिकमेंड, पूना में अगर हो आप तो सदगुरु सर्विस सेंटर रॉयल एनफील्ड जो ये सिंहगढ़ रोड पे है, आई मीन रियली दे आर रियली हेल्पफुल। उमेश करके यहाँ के मैनेजर है, उनको भी काफ़ी सारा नॉलेज है, उनके पास भी खुद रॉयल एनफील्ड है हिमालयन, एंड सिम्स टू बी प्रिटी डिसेंट पीपल्स जिन्होंने काफ़ी कुछ एक्सप्लेन किया मेरे बाइक के रिलेटेड। सो आई वुड रियली रिकमेंड सदगुरु सर्विस सेंटर, ऑथराइज सर्विस सेंटर बल्कि रॉयल एनफील्ड का। अगर आप गूगल करोगे तो आपका एड्रेस तो मिल ही जाएगा पुणे में। So these people seems to be pretty knowledgeable about the bikes and about the customer service first of all. काफ़ी हेल्पफुल है। आई मीन उन्हें काफ़ी कुछ समझा दिया, अननेसेसरी खर्चा करने को भी मना कर दिया उन्होंने। जो भी मेजॉरिटी है वही आप ले लो करके उन्होंने सजेस्ट भी किया। सो अननेसेसरी खर्चा मतलब मैंने ये जो मेरा हैंडल है, सो बेसिकली मैं चेंज करने वाला था। आई मीन आई वॉज नॉट गोइंग फॉर द राइजेस, लेट मी क्लियर दैट, बट मैं एक दूसरा लाइट वेट हैंडल लेने की सोच रहा था जो मैंने उनको दिखाया, और तो उनके पास अवेलेबल नहीं है फ़िलहाल। बट भाकेश करके जो सर्विस रिप्रेजेंटेटिव उन्होंने बताया कि ये आपका हैंडल सर्विस सेंटर में ही मिलेगा, सो आप वहाँ से जाके आप ये ख़रीद लीजिए। मैनेजर है यहाँ के, उन्होंने मुझे स्ट्रिक्टली बोल दिया कि लाइक आप ले लो हैंडल, आपकी इच्छा है, बट अगेन आई वुड रिकमेंड दैट डोंट गो फॉर दैट हैंडल। आई मीन वो जस्ट लुक वाइज बेटर है बट प्राइस थोड़ा महंगा है। सो आप अगर यही स्टॉक वाला हैंडल ले लो, बिकॉज आप रफ टेरेन में ये बाइक यूज़ करने वाले हो, सो इट्स बेटर टू हैव द स्टॉक वंस। यस, बाहर से अगर आप देखते हो तो बहुत सारे हैंडल्स आपको मिल जाएंगे थर्ड पार्टी के, बट वो आपकी मर्ज़ी है। अगर मैं फ़िलहाल के लिए रॉयल एनफील्ड ही बोलूँगा तो उन्होंने मुझे वो हैंडल से स्ट्रिक्टली मना कर दिया है। रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम्स, भाकेश आई मीन रियली हेल्प मी इन गैदरिंग द नॉलेज फॉर कॉन्सेप्ट, नॉट कॉन्सेप्ट यार, क्या बोल रहा हूँ मैं भी। सो कॉन्सेप्ट के बारे में उसने बता दिया कि एक्चुअली ये अभी फॉल्स रिप्रेजेंटेशन हुआ है रिलेटेड टू हिमालयन, बट BS6 BS4 में ये थोड़ा इश्यूज कम है, ये आते हैं, बट अगेन दैट्स बिकॉज अगर आपके सर्विस इंटरवल्स रेगुलरली नहीं है। सो अभी फ़िलहाल मेरी गाड़ी चली है 2600 किलोमीटर, 2676 किलोमीटर्स टू बी प्रिसाइज। सो उन्होंने बताया कि 5000 में आपकी फिर से सर्विस इंटरवल है, तो तभी गाड़ी को फुल ओपन करके कॉन्सेप्ट का जो है उसमें बेरिंग्स को सब ग्रीसिंग विसिंग करके ये लोग प्रॉपर करते हैं। फिर से नेक्स्ट 5000 में ये रहेगा, सो आपको कोई भी प्रॉब्लम आने नहीं वाली। यस,
देयर इज़ अ फुल प्रूफ मैकेनिज्म एज वेल टू इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस सिचुएशन, जो उन्होंने बताया कि अगर जब आपका सर्विस ड्यू है 5000 किलोमीटर पे तभी आप करने के लिए आ जाइए, तो तभी मैं वो रेकमेंड करूँगा। फ़िलहाल के लिए इट्स जस्ट 2600 किलोमीटर्स एंड अननेसेसरी आप बीच में ही ये करोगे, सो रियली दैट्स नॉट रिकमेंडेड एज ऑफ नाउ। बट येस, दिस इज़ व्हाट द कॉन्सेप्ट इज़ कि यहाँ से ये लूज़ होके आपका जो पानी है यहाँ से अंदर चला जाता है और बेरिंग्स में जाता है, एंड देन इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम फॉर द बेरिंग्स। सो बाकेश वाज रियली वेरी मच क्विक टू एनालाइज दैट कि यार ये कॉन्सेप्ट का प्रॉब्लम नहीं है, ये आपका नट बोल्ट लूज़ है। नाउ द थिंग इज़ कि जब मैं ये गाड़ी स्टैंड पे लगाता हूँ और अगर मेरा आगे का टायर बेसिकली अगर वो ग्राउंड को टच नहीं है, सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये नट हिल रहा था और पता चल रहा था कि लूज़ है। बट वंस इट इज़ ऑन द ग्राउंड द नट बोल्ट पूरा टाइट महसूस हो रहा था। सो यही सब चीज़ें हैं जो हमें सीखनी है। सो आई एम जस्ट प्रोवाइडिंग यू द नॉलेज सो दैट अगर आपको भी ऐसा कभी लगता है आपके पास हिमालयन है और कुछ आवाज़ आ रही है गड्ढों में जाने के बाद, देन फर्स्ट ऑफ ऑल चेक फॉर दिस नट। ऐसा होता है, बाकी सब गाड़ी में फिट एंड फाइन है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सो यही था गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। बिकॉज मुझे ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने लगा, इसके लिए शेयर किया है। अगर आपके कुछ फीडबैक है, कमेंट्स है, या आपको इससे और कुछ बेहतर इन्फॉर्मेशन है आपके पास, तो प्लीज़ कमेंट डाउन इन द सेक्शन बिलो। इट विल बी रियली हेल्पफुल दैट वी ग्रो दिस कम्युनिटी, यूट्यूब कम्युनिटी, इन ऑर्डर टू जस्ट शेयर द नॉलेज। सो शेयर कीजिए, इससे ही हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं और एक दूसरे का ज्ञान बढ़ा के इंफॉर्मेटिव रख सकते हैं। जब मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था सो आई डू थॉट इट्स कौन से प्रॉब्लम, बट अभी जाके पता चला कि इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स लाइक जस्ट नट बोल्ट लूज था, जो कि येस ये आगे जाके कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम कर सकता है। रिलेटेड टू हैंडल, येस उसकी एक अलग कहानी जो मैं आपको बता दूंगा आगे जाके, बट फिलहाल के लिए मैं देखूंगा कि अगर वेदर आई नीड टू चेंज दिस हैंडल और वेदर आई नीड टू कीप द स्टॉक वंस, आई एम रियली नॉट श्योर ऑफ दैट। सो मैं जस्ट वो देख के आप लोगों को हाईलाइट कर लूँगा। So that's it guys, till then take care, ride safe and do take very much good care of yourself. Bye bye.